हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट 25 करेंगे जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020। तो आइए वर्कशीट देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में आपको बोला गया सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर। टाइगर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिए गए हैं, तो देखते हैं फैक्ट। टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स। टाइगर जो हैं वो बहुत अच्छे स्विमर्स हैं। दे हंट एलोन एट नाइट, और वो रात में अकेले शिकार भी कर सकते हैं। टाइगर्स कैन ईजिली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, और टाइगर ईजिली 5 मीटर तक लेंथ में जंप कर सकते हैं। इट्स हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट, और उनका घर कहीं या फिर निवास जो है वो जंगल है। जंगल में ही वो निवास करते हैं, रहते हैं, उनका घर है वो। कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबोव इन अ जू? क्या कोई टाइगर ये सब जू यानी कि चिड़ियाघर जो होता है उसमें कर सकता है? पोयम है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। ये इसके ऑथर हैं इस पोएम के। फर्स्ट स्टैंजर्स में दिया गया आपको, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन हिज क्वाइट रेज। तो स्टेप्स का मतलब होता है चलना, विविड का मतलब होता है ब्राइट, और स्ट्रिप्स का मतलब होता है धारियाँ। क्या है कि उसके वह चल रहा है, उसके शरीर पर जो है वो ब्राइट धारियाँ बनी हुई हैं और वो चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, सिर्फ कुछ कदम अपने पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वॉलवेट क्वाइट, और वेलवेट का मतलब होता है मुलायम, शांत कह सकते हैं। क्वाइट का मतलब शांत है यहाँ। तो इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब होता है वॉयलेंट, यानी कि वॉयलेंट होते हुए भी वो शांत है अपने पिंजड़े में। बताया गया जब वो जू में है, एक तरीके से कह सकते हैं, जब वो जू में है तो वो चल रहा है अपने पिंजड़े में, वॉयलेंट होते हुए भी वो शांत है। सेकंड स्टैंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब ये उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो फॉरेस्ट में रहता है। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छुपाना, इन अ शेडो। जो फॉरेस्ट में टाइगर रहते हैं वो खुद को छुपाते हैं, लंबी लंबी जो घास है उसमें खुद को छुपाते हैं, वाटर होल के पास, जहाँ पर शिकारी जैसे कि शिकार जो होते हैं जैसे कि हिरण वगैरह वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, और तो ये खुद को घास में छिपा लेते हैं उनका शिकार करने के लिए। थर्ड स्टैंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग, और ये यहाँ पर जो दे रखा है वो अराउंड है, अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज लेव्स टेरराइजिंग द ब्लेज। और उसमें कहा गया कि स्नार्लिंग का मतलब होता है चेतावनी, और वो जो जंगल का जो टाइगर है वो घरों के आसपास जैसे साउंड से, अपने साउंड से जो लोगों को डराता है, चेतावनी देता है, वहाँ के लोगों को वार्निंग देता है। जंगल के किनारे पे जैसे कोई अगर आने की कोशिश भी करता है जंगल में तो उसके साउंड से ही डर जाता है, वो अपने साउंड से डरा देता है। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, यानी कि वेयरिंग का मतलब होता है नंगे पाँव, नंगे पैर, और क्लॉज का मतलब होता है पंजे। जो पंजे हैं उसके नंगे पैर वो वाइट कलर के हैं, वो चल रहा होता है टेरराइजिंग द विलेज, और वो ऐसे विलेज में जो क्या है अपना आतंक फैलाता है, अपना डर फैला देता है। फोर्थ स्टैंजा है, इन अ कॉन्क्रीट सेल ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंग्थ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वो लॉक्ड है इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट का मतलब होता है ठोस या फिर कठोर, सेल का मतलब पिंजड़ा। वो लॉक है कठोर पिंजड़े में या सेल में। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी बार्स का मतलब यहाँ पर होता है सलाखें। जो उसकी सारी स्ट्रेंथ है वो सलाखों के पीछे एक तरीके से छुपी हुई है। स्टॉकिंग का मतलब होता है चलना, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, वो कितना चल रहा है, जितनी उस केज की यानी कि उस पिंजड़े की लंबाई है उतना ही वो चल रहा है, और जो विजिटर्स यहाँ आ रहे हैं वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। और लास्ट स्टैंजा है, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब ये उस टाइगर के बारे में बताया गया है जो कि जंगल में रहता है। हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जो जंगल में रहने वाला टाइगर है वो लास्ट वॉइस जो सुनता है वो उसकी सुनता है जो कार पेट्रोलिंग कर रही होती हैं, और एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट यानी कि चमकदार आंखों से घूरता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो स्टार्स हैं उनको घूर रहा होता है। तो ये थी आज की पोएम। अब आपको नीचे दिया गया है द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, जो टाइगर है वो सुंदर दिख रहा है। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पे
धाराएं हैं, मतलब बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं। इट पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, उसकी जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। द टाइगर इज़ एंग्री एज ही शो फॉरेस्ट नियर अ वाटर बॉडी वेटिंग टू कैच इट्स प्रे और मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड। टाइगर क्या है, गुस्से में आता है वो जो फॉरेस्ट के आसपास वाटर बॉडी हैं जहाँ पानी पीने आते हैं शिकार, तो उनका वेट करता है उन्हें कैच पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, विलेजर्स को डराने के लिए वो गुस्सा भी करता है, अपने शार्प टीथ दिखाता है और अपने शार्प टीथ दिखलाता है। इन द टाइगर इन द जू, जो सेल में बंद है वो टाइगर क्या करता है, वो बहुत दुखी है। वो क्या कर रहा है, इतना दुखी है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं जू में, चिड़ियाघर में, उनको भी नहीं देख रहा है। एट नाइट द सायरन ऑफ पेट्रोलिंग कार, और रात में क्या होता है, जो अब ये फॉरेस्ट वाले टाइगर की बताई गई, जो कार पेट्रोलिंग कर रही है उनके सायरन सुनता है। बट ऑल ही डज लुक्स एट द स्टार लेट स्काई एज इफ ड्रीमिंग ऑफ विंग फ्री। लेकिन क्या है, वो स्टार की तरफ देख रहा है, और जो पिंजड़े में बंद है टाइगर वो फ्री होना चाहता है। एनिमल्स आर फ्री बीइंग एंड मस्ट नॉट बी कीप्ड इन कैप्टिविटी, और एनिमल्स जो हैं वो फ्री रहना चाहते हैं, और उन्हें इन कैप्टिविटी का मतलब होता है पिंजरे में वो बंद नहीं रहना चाहते, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए, एनिमल्स को भी फ्री रखना चाहिए। तो अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस दे गए हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें आ गया लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चंस, आपने लास्ट वीक कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, इस पोएम से रिलेटेड थे, जो कि दिस वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। इसमें हम पोएटिक डिवाइस के बारे में लर्न करेंगे। तो पोएटिक डिवाइस क्या होता है, बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपको कुछ बताया गया कि आपको कैसे फिल करना है। पहले बताया गया आपको पर्सोनिफिकेशन को अगर हिंदी में बोले तो ये मानवीय अलंकार होता है। गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, यानी कि जो मानवीय नहीं है उसे मानवीय कैरेक्टर देना, एक तरीके से ह्यूमन कैरेक्टर देना जो कि ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है। फिर सेकंड है रिपीटिशन, पोइट यूजेज रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इंपोर्टेंस ऑफ समथिंग। जब कोई पोइट किसी वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा होता है तो इसका मतलब वो कोई इंपोर्टेंस शो कर रहा है। फिर इमेजरी, पोइट यूजेज वर्ड विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। फिर क्या, इमेजरी का मतलब कुछ ऐसे वर्ड पोइट यूज़ करता है जिससे आपके माइंड में कोई पिक्चर बन जाती है। जैसे इसमें आपको जू और जंगल के टाइगर के बारे में बताया गया तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है फॉरेस्ट की और जू की। फिर है राइम स्कीम, पोइट यूजेज वर्ड विद सेम साउंड टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम। और राइम स्कीम की बात करें तो कैसे कहते हैं कि जो पोइट होता है वो ऐसे वर्ड का यूज़ करता है जो कि सेम साउंड हो, ताकि पोएम एक म्यूजिकल इफेक्ट शो करे एक पोएम। फिर आता है एलिट्रेशन, क्या है, रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड। इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स का और साउंड की रिपीटेशन होती है। और राइमिंग स्कीम में सिर्फ सेम साउंड ही होता है, वर्ड की सेम होती है, लेकिन इसमें वर्ड और साउंड दोनों की होती है। फॉर एग्जांपल क्रैम्प्ड सर्कल्स, यहाँ पर क्या है, क्रैम्प्ड है, सी क्रैम्प्ड में सी है, सर्कल्स में सी है, तो ये सी इज़ रिपीट हो रहा है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द पोएट। तो यहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइस चूज़ करना है और आंसर इसमें फिल करने हैं। तो आपको फर्स्ट दिया गया है, ही इज टॉकिंग इन हिज विविड स्ट्रिप्स डैश, नेम बोथ द डिवाइसेस यूज्ड हियर। दोनों ही डिवाइसेस का नाम बताना है यहाँ पर जो इसमें यूज्ड हुए, ठीक है। सेकंड है, ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट क्वाइट इन क्वाइट रेज डैश। थर्ड, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। फोर्थ है, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केच ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेज। राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टैंजा सी। चूज़ फ्रॉम फर्स्ट ABAB टू ABCB। अब हम इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो ये हैं चारों क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट आंसर है पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन, सेकंड इमेजरी, थर्ड एलिट्रेशन और फोर्थ जो है वो राइमिंग स्कीम है ABCB। तो ये थी आज की वर्कशीट 25। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।